नमस्कार दोस्तों, 71वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ रखा है जैसा कि आप सभी लोगों को पता है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों, जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए और खासकर बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कि पिछले 10 सालों में बिहार स्पेशल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं। पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट एंड खाका आप सबके समक्ष में रखूंगा। इसका ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में मैंने अन्य जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस और सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने कवर अप किया था। और आज के सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल हिस्ट्री इकोनॉमिक्स को कवर अप करने वाले हैं। तो आइए 71वीं बीपीएससी में सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो हिस्ट्री में पिछले 10 सालों में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने, आइए जरा हम लोग देखते हैं पूरे ब्लूप्रिंट तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात अगर हम लोग करते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री से अमूमन अगर हम लोग देखते हैं तो आइए जरा देखें ट्रेंड को। तो सबसे पहला टॉपिक एंशिएंट हिस्ट्री का होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड स्टोन एज। यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज को मैंने एक ही में काउंट किया है। और अगर आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन से तो तकरीबन जो है ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं यहाँ से बन रहे, बट हाँ यू हैव टू मेक श्योर कि हाँ एटलीस्ट आपको पूरे डिटेल में नहीं लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट साइट्स क्वेश्चन बन भी रहे हैं तो उसके इंपॉर्टेंट साइट से बन रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो इसके कुछ साइट्स हैं उनसे बन रहे हैं, वो कहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो 10 से 12 आप अगर याद कर लेंगे तो आपका मामला सेट हो जाएगा। इसके अलावा वैदिक पीरियड आपको उतने अच्छे से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन यहाँ से अमूमन नहीं बन रहा। आप इस ट्रेंड को देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से नहीं बन रहा है। महाजनपद पीरियड आपको एकदम मस्ट है पढ़ना, क्योंकि महाजनपद पीरियड बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है। और बिहार के कॉन्टेक्स्ट में है तो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार जो है बहुत सिमिलर है। तो इस दौरान जो है महाजनपद पीरियड से क्वेश्चन आपके बने हैं, तो इसको आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। एटलीस्ट 16 महाजनपद, उसके कुछ महत्वपूर्ण राजा और उनकी राजधानियां, उनके लोकेशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म, तो बीपीएससी का एक क्वेश्चन तो इस टॉपिक से पक्का ही पक्का है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म पूरे डिटेल में नहीं लेकिन हाँ एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए गौतम बुद्ध, महावीर के बारे में, या फिर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट जो तीर्थंकर हैं जिनका जन्म बिहार में हुआ है, या फिर उनसे जुड़े हुए लाइफ से जुड़े हुए कुछ चिन्ह, उस धर्म का मूल मंत्र, ऐसे कुछ जानकारियां अगर आप फैक्ट्स इकट्ठा कर लेंगे तो उसी से क्वेश्चन बनता है, ज़्यादा वास्ट नहीं जाता है। मॉडर्न पीरियड आपको अच्छे से पढ़ना है, खासकर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से बीते हुए ट्रेंडों में क्वेश्चन बन रहा है। तो मॉडर्न पीरियड के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से आपको पढ़ लेना है और आप इस ट्रेंड को देख के समझ सकते हैं कि क्वेश्चन यहां से बन रहा है। गुप्ता पीरियड में भी आपको क्वेश्चन बन जाता है, खासकर गुप्ता पीरियड के जो राजा हैं उन राजाओं से क्वेश्चन बन जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग बात करते हैं उन राजाओं के बारे में, तो वो राजा जैसे कि फॉर एग्जांपल किनको हम लोग किस नाम से जानते थे, वो राजा बेसिकली कहाँ कहाँ पे हैं और उन्होंने कौन कौन से जंग जीते उनके बारे में जानकारी, जैसे समुद्रगुप्त के बारे में प्राग प्रशस्ति, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं चंद्रगुप्त II को हम लोग किस नाम से जानते थे, चंद्रगुप्त उनकी पत्नी कौन सी थी जिसके नाम पे सिक्के अंकित किए गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है गुप्ता पीरियड से पूछ लिए जाते हैं। पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी कि गुप्ता पीरियड के बाद यानी कि हर्षवर्धन, ये सब सारी चीजें, चाइनीज ट्रेवलर, ये सब सारी चीजों से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो है मतलब उतना राजाओं से नहीं लेकिन हाँ ट्रेवलर्स और या फिर लिटरली सोर्स या ह्यून सांग या फिर फांग यान या ह्यून सांग, बेसिकली एक कुछ टॉपिक होता है जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का खाका। अब हम लोग बात करते हैं हमारे मिडावल हिस्ट्री से। मिडावल हिस्ट्री की बात अगर हम लोग करते हैं तो आसान सा टॉपिक है। आपको मिडावल हिस्ट्री में सिंपल सा अगर स्लेव डायनेस्टी की बात हम लोग करते हैं तो स्लेव डायनेस्टी को आपको एटलीस्ट 2-3 इनके जो राजा हैं, खासकर ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इन 3 राजाओं को ठीक ठाक पढ़ लेना है। बलबन तो इनका हॉट फेवरेट टॉपिक है। तो क्वेश्चन यहां से लगभग मूड पे है लेकिन हाँ पूछ रहा है, मतलब कंटिन्यूस तो नहीं लेकिन हाँ पूछ रहा है, तो इसको आपको कर लेना है। खिलजी डायनेस्टी की बात अगर हम लोग करते हैं तो खिलजी डायनेस्टी से आपको ज़्यादा यहाँ पे माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ एक्सपेंडिचर को पढ़ लीजिएगा, उनकी कुछ पॉलिसीज को पढ़ लीजिएगा, आपका मामला सेट हो जाएगा। डायरेक्टली नहीं तो एटलीस्ट स्टेटमेंट में या फिर एलिमिनेट करने में आपको मदद मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ लीजिएगा खिलजी डायनेस्टी से। तुगलक डायनेस्टी, एक कुछ तुगलक डायनेस्टी से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ नहीं रहा है लेकिन हाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मोहम्मद बिन तुगलक को आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। उनकी जो
जो आप फेल नीति है, थोड़ा पढ़ने में मजा भी आएगा, थोड़ा अच्छा भी लगेगा पढ़ने में, उसको पढ़ लीजिएगा। फिरोज शाह तुगलक को थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। और नॉर्मली जो है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ से पूछ लेता है, जैसे कि इनके जो पिताजी थे मोहम्मद बिन तुगलक के, ग्यासुद्दीन तुगलक, वो जब आते हैं कर्नाट वंश को समाप्त करते हैं, तो वो सब कहानी पूछ लेता है, बट नेशनल वाले पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम पूछता है। सैयद एकदम स्किप कर दीजिएगा, अभी तक क्वेश्चन पूछा ही नहीं, एकदम बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। लोधी डायनेस्टी की बात अगर हम लोग करते हैं तो लोधी डायनेस्टी से भी कुछ ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट वार्स रख लीजिएगा, जैसे आगरा किसने स्थापित किया, या फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें बाबर से कौन सी लड़ाई हुई थी, पहला पानीपत का, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा बस। मुगल पीरियड आपको पढ़ना, और मुगल पीरियड में कौन कौन से राजा को, तो अकबर को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा शेरशाह सूरी, हालांकि शेरशाह सूरी बिहार वाले कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं कुछ हद तक औरंगजेब, इसको भी थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है। बाकी एक बार गो थ्रू तो आप अन्य जितने भी टॉप 6 मुगल्स हैं उनको कर लीजिएगा। मराठाओं के खासकर अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, उसको कौन से टर्मिनोलॉजी से कि भाई किसको कौन से पोस्ट को क्या कहते थे। विजयनगर अगर देखिए आप ट्रेंड को, तो आप देखिए हर साल अब एक क्वेश्चन यहां से इंश्योर हुआ है। विजयनगर एंड बामनी किंगडम की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से भी एटलीस्ट मतलब समझिए कि साउथ इंडिया के मिडावल हिस्ट्री से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये थोड़ा बदलता हुआ ट्रेंड है, तो इसके आपके एटलीस्ट थोड़ा सा एक वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। भक्ति एंड सूफी मूवमेंट आप स्किप कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। स्किप करने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना, मतलब एक बार गो थ्रू कर लेना बस। मिडावल राइटर्स जो है यहां से क्वेश्चन बनता है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट 5-10 मिडावल राइटर्स हैं, उसको आप लोग अगर मामला सेट कर लेंगे तो आपका चीजें बेहतर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री की बात अगर हम लोग करते हैं इंडिया की, तो मॉडर्न हिस्ट्री से अगर हम देखते हैं तो एडवेंट ऑफ यूरोप वाला जो टॉपिक है, खासकर यहाँ से ऐसे टॉपिक की यूरोपियन कंपनी कौन सी कहाँ आई, कहाँ पे कौन सी फैक्ट्री लगाई, इस टॉपिक को अगर आप देख लेना, बस गो थ्रू कर लेना है कि कौन सी कंपनी कब आई, उसके कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर शुरुआती दौर के, खासकर पोर्टुगीज के कॉन्टेक्स्ट में, डच के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो हम लोग जानते ही हैं, फ्रेंच के कॉन्टेक्स्ट में कि पहली कहाँ, मैथ द फॉलोइंग, ये सबको थोड़ा सा बस देख लीजिएगा वन लाइनर फॉर्म में। ब्रिटिश कॉलोनियल एंड पॉलिसीज की बात अगर हम लोग कहते हैं, और पोस्ट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसको आपको देखना है, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से हो गया, सब्सिडी अलायंस हो गया, पहला कौन सा था जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से लगा, किस पे लगा, सब्सिडी अलायंस, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, तो इसको आपको एक बार देख लेना है। ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट से अमूमन क्वेश्चन जो है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक लिस्ट जो है आपके 5-10 है, उसको एक बार देख लेना है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म की बात अगर हम लोग करते हैं तो आप देखिएगा तो विवेकानंद के कुछ फेमस स्पीच या कुछ वन लाइनर फॉर्म में लास्ट ईयर ये पूछ लिया गया था विवेकानंद का शिकागो में कब स्पीच किया गया, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेते तो उनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि कब मिली, ये जो वन लाइनर टाइप के फैक्चुअल होते हैं इनको आपको देख लेना है। 1857 की क्रांति को थोड़ा आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेना है, एटलीस्ट 1 से 2 नंबर आपके इंश्योर हो जाएंगे। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा तो चीजें जो है और बेहतर हो जाएगी। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करते हैं तो यहां से भी आपको मतलब दो फेज था क्रांतिकारी गतिविधि का। एक तो था 1905 के बाद आता है जो कि स्वदेशी आंदोलन के फेलियर के बाद, और दूसरा होता है एनसीएम आंदोलन जो हमारा बंद होता है उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन बंद, और एनसीएम आंदोलन यानी कि 1922 के बाद, और एक होता है 1906 के बाद से। तो इन दोनों फेज को एक बार देख लेना है, इनसे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लेना, और खासकर जो बिहार के कॉन्टेक्स्ट में उसको देख ही लेना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट ये आपको अच्छे से टॉपिक करना है, यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें आपका चंपारण सत्याग्रह हो गया, रॉलेक सत्याग्रह हो गया, नन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबेडिएंस मूवमेंट हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, इंडिविजुअल सत्याग्रह हो गया, इसके बाद क्या क्या चीजें चली तो उस चीज को देख लीजिएगा थोड़ा सा। गवर्नर जनरल और उसके कार्य जो हैं ये आपके स्पेक्ट्रम के आखिरी किताबों में, स्पेक्ट्रम के आखिरी में जो अपेंडिक्स वाला कॉलम है उसमें आप देख लीजिएगा कि वहां पे कुछ गवर्नर जनरल और उसके द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को एक बार आपको देख लेना है। लेबर मूवमेंट आपके श्रमिक आंदोलन से क्वेश्चन नहीं बनता है, नहीं देखिएगा। कांग्रेस सेशंस को एक बार देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस है, एटलीस्ट मैथ द फॉलोइंग आपके कुछ 15 सेशन होंगे, 15-20 सेशन होंगे इंपॉर्टेंट वाले, उसको थोड़ा देख लेना एक बार, कौन उसका अध्यक्ष था, क्या उसमें की गई पॉलिसी, वैसे कुछ प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो हाँ इसको भी एक लिस्ट होगा, एक बार गो थ्रू रीड कर लीजिएगा तो चीजें बेहतर हो जाएगी। मैगजीन बुक्स एंड न्यूज़पेपर की बात करते हैं तो इसको खासकर बिहार के कॉन्टेक्स्ट में जो मैगजीन बुक्स या न्यूज़पेपर हैं उनको तो आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो ये था हमारा हिस्ट्री का सेक्शन। नाउ इट्स कम फॉर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सेक्शन के लिए 71वीं बीपीएससी
बीपीएससी में पिछले 10 सालों में कौन कौन से किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बने, आइए जरा देखते हैं। करेंसी एंड बैंकिंग आपको इस टॉपिक को कर लेना है, यानी कि बैंकिंग वाला जो टॉपिक है, एसएलआर क्या होता है, सीआर क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, इस टॉपिक को आपको कर ही लेना है। इस टॉपिक को आप कीजिएगा तो आपके अगर बदलते हुए ट्रेंड को आप देखिए तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि क्वेश्चन यहां से बन रहा है। तो इस टॉपिक को आपको इकोनॉमिक्स में ज्यादा कुछ माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। करेंसी एंड बैंकिंग टॉपिक को कर लीजिएगा, नेशनल इनकम को कर लीजिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर को कर लीजिएगा। ये 3 टॉपिक है मस्ट डू टॉपिक, यहां से क्वेश्चन आपके बनेगा ही बनेगा। पब्लिक फाइनेंस और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब बेसिकली आप जो है पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो टॉपिक है, इससे कौन सा आपके 5 ईयर प्लान है या किस प्रकार से आया, तो ये 5 ईयर प्लान को करना जरूरी है। कौन कौन से आपके कुछ प्लान स्कीम्स आए, पब्लिक फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल कमीशन जो है, इन वाले टॉपिक्स को थोड़ा सा आपको एक जो स्टैटिक टॉपिक है उन टॉपिक्स को ही करते हुए आपको आगे बढ़ना है। और 5 ईयर प्लान, नीति आयोग जो है, ये वाला टॉपिक तो आपको एकदम 100% कर ही कर लेना है। स्कीम्स एंड प्रोग्राम ये तो करंट में आपका हो जाएगा, बट हाँ यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इस टॉपिक के साथ गो थ्रू करते हुए चलना। बाकी करंट से कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बनाया था, आप लोग पार्ट 1 को देखे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नाउ इट्स कम फॉर बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल को हम लोग को देखना है कहां से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो बिहार स्पेशल की बात अगर हम लोग करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ बिहार से आपको ढंग से थोड़ा देख लेना है हिस्ट्री ऑफ बिहार को, और जब भी आप इंडियन हिस्ट्री कीजिएगा ना तो उसी के साथ साथ बिहार के कॉन्टेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बिहार हिस्ट्री, 5 नंबर आपको पिछली बार बना था, हालांकि देख सकते हैं आपके ट्रेंड इसका रहा है कि ठीक ठाक क्वेश्चन आपके डबल फिगर्स में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी ऑफ बिहार में भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और हर साल पूछ रहे हैं, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। खासकर सॉइल, ड्रेनेज, ये वाला सब टॉपिक है जिसको आप कभी स्किप नहीं कर सकते हैं। सेंसस ऑफ बिहार जो 2011 वाला है, आई थिंक कि आखिरी बीपीएससी होगा जिसमें यहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अगली बार से मुझे लगता है दूसरे सेंसस से आएगा, तो इसको भी आपको कर लेना है। एटलीस्ट आपको तो अभी तक याद हो ही गया होगा। बाकी बिहार करंट अफेयर्स की बात अगर हम करते हैं तो ये तो करंट का टॉपिक है, इसकी बात अगर हम करें तो यहां से भी क्वेश्चन बना है, तो बिहार करंट को भी देख लेना है, इकोनॉमी एंड बजट को भी देख लेना है, क्योंकि इस ट्रेंड को भी अगर आप देखिएगा तो कुछ जो खास नोट्स वगैरह होते हैं इनको भी आप पहलू से अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। जो एटलीस्ट आप पूरा बजट पढ़िएगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि एटलीस्ट आप जो है इन सारे पहलुओं के कुछ जो क्रक्स नोट्स होंगे उनको देख लीजिएगा कहीं से भी डाउनलोड करके, तो आपका मामला जो है यहां से सही हो जाएगा। ये था हमारा पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी अगर ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स और साइंस पे वीडियो बना दिया था। आज आप लोगों के लिए मैंने पार्ट 2 लाया जिसमें मैंने हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल पे वीडियो बना दिया कि कहां कहां क्या ट्रेंड है। आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कीजिएगा और यहां से जुड़ जाइए। अगर आप ये सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है, अगर आप ये सब कुछ खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे एक जो हमारा क्रैश कोर्स है उस क्रैश कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। 4499 में प्राइस पड़ेगा, आदि लाइव कोड लगेगा तो मेरी तरफ से मेंटरशिप मिलेगा। कैसे आपको इनरोल होना है मैं आपको बता देता हूं। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जाएंगे, यहां पे सर्च कॉलम पे आपको जाकर के 71 सर्च करना है। जैसे आप 71 सर्च कीजिएगा तो देखिए यहां पे आपके आ गया लाइव क्रैश कोर्स 2। इसमें आपको बाय नाउ पे जाना है दोस्तों, और यहां पे जाने के बाद एक कोड यहां पे लगा दीजिएगा तो देखिए प्राइस हो गया 4499। इस कोर्स की खास बात क्या है दोस्तों, तो इस कोर्स की खास बात है कि इस कोर्स में आपको जितना भी चीज हम आपको बताए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में, इन सब को अच्छे तरीके से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करके आपको बताया जाएगा। इसके अलावा 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज होंगी जिसमें सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड के हिसाब से। स्पेशल फोकस होगा हमारा बिहार स्पेशल टॉपिक पे। ग्रुप मेंटरशिप सेशन होगा, मेंटरशिप होगा जो कि आपको आपके हिसाब से रूटीन बना के तैयार करके आपको तैयार करेगा। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगा, क्रक्स होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, हैंड रिटेन नोट्स मिलता है। और अगर आप आदि लाइव कोड को लगा देते हैं तो इस प्राइस में आपको जो है ये कोर्स में आप इनरोल कर सकते हैं। तो जाइए, देर किस बात की है भाई, इतने अच्छे से ट्रेंड आपको करा दिए तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जो पेड कोर्सेज होंगे उसमें और कितने अच्छे तरीके से हम सारे के सारे पहलुओं को आपके समक्ष करवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।